नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप सभी का स्वागत है हमारे खास सेगमेंट स्पेशल रिपोर्ट में। आज स्पेशल रिपोर्ट में है हिंदू से मुसलमान धर्मांतरण पर घमासान। जी हां, एक गांव जहां कभी सिर्फ हिंदू आबादी हुआ करती थी, गांव में किसी मुस्लिम का नामो निशान नहीं था, वहां मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। आप कहेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, तो आपको बता दें कि बात है क्योंकि ये मुस्लिम आबादी जबरन बनाई गई है। लालच और जबरन धर्मांतरण की ये पूरी कहानी आपको अगले कुछ मिनटों में समझाएगी हमारी ये खास रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण की आंधी चल रही है। चाहे मालवा की बात करें, निमाड़ की बात करें, महाकौशल की बात करें या फिर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें, शिवपुरी गुना से लेकर हर जगह धर्मांतरण की खबरें, तस्वीरें सामने आ रही हैं। और बड़ा सनसनीखेज तरीके के धर्मांतरण का मामला रायसेन ज़िले का सामने आया है। गैरतगंज तहसील है और पापड़ा गाँव है। 2000 से 2500 के बीच में इस गाँव की आबादी है और 300 लोग मुस्लिम बन चुके हैं। हिंदू धर्म से नाता तोड़ दिया है और 300 लोग मुसलमान धर्म अपना चुके हैं। और महज कुछ सालों में, ऐसा भी नहीं कि 100-125 सालों का इतिहास लंबा रहा हो, महज कुछ सालों में ही 40 हिंदू परिवारों ने सनातन धर्म को छोड़ दिया है और मुस्लिम धर्म को अपना लिया है। कभी रायसेन के इस पापड़ा गांव में एक भी मुस्लिम नहीं था। अब यहाँ 300 की आबादी में मुस्लिम रह रहे हैं और ये सिर्फ पिछले 5 से 10 सालों में हुआ है। गैरतगंज के पापड़ा गांव में सनसनीखेज तरीके से हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है। ईसाई धर्म में नहीं बल्कि इस्लामिक धर्म में। और पापड़ा गांव गवाह है किस तरीके से धर्मांतरण की आंधी धीरे धीरे तेज़ होती गई। इस वक्त मैं पापड़ा गांव के तमाम बुज़ुर्ग लोगों के साथ हूं जो बरसों से इसी गांव में रह रहे हैं और इन्होंने इस गांव को बनते हुए देखा है और कैसे इस गांव की आबादी बढ़ती चली गई और धीरे धीरे 40 हिंदू परिवार मुसलमान बन गए। पटेल साहब हमारे साथ हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं। पटेल साहब, गांव की आबादी लगभग 2-2.5 हज़ार के आसपास है। आप थोड़ा दर्शकों को बताइए कि एक वक्त था जब सिर्फ इस गांव में हिंदू हुआ करते थे और आज हमें सुनने में आ रहा है कि 300 लोग मुसलमान यहाँ रह रहे हैं। कैसे मुमकिन हो पाए? हाँ भाई साहब, उन लोगों का मैंने भी सुना ये बात कि यहाँ पे कोई उनके उर्दू पढ़ाने वाले आते हैं। अच्छा, मदरसा वगैरह जो भी उन लोगों में लगाते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं और अपने ये स्कूल में भी भेज देते हैं। शासकीय जो स्कूल है ना, उसमें भी भेजते हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो उनका हम जो है मुसलमानी धर्म अपनाएंगे। और कुछ लोग वो पहनावा भी पहनने लगे हैं। और जो उनके बीच में जो बुजुर्ग टोपी बुर्का, हाँ टोपी वगैरह जो है लगाते हैं। और नमाज पढ़ने भी जो है सुना है कि वो भी जाने लगे हैं। भाई साहब, आप बताइए क्या स्थिति थी उस वक्त? पूरा गांव हिंदू हुआ करता था और आज 300 लोग की आबादी अचानक कैसे बढ़ गई? कैसे इतने मुसलमान इस गांव में हो गए? जबकि देखो, हमने जो देखा है वो ये देखा है कि वो हिंदू थे और हिंदू ही हैं, पर अभी कुछ चीज़ें मिली हैं सुनने में हैं कि वो लोग ऐसा करने लगे, पढ़ाई करने लगे उनकी उर्दू, या टोपी लगाने लगे। ऐसा कुछ सुनने में अभी धीरे धीरे आया है। कोई बाहर से भी आते हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि उनको धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ऐसा है, कोई बाहर से आता है। हमारा आलमपुर गांव है या अपन गैरतगंज बेगंज मान लें, मुझे क्लियर नहीं है, पर कोई आता है और उनकी जो है स्कूल टाइप, कोचिंग टाइप चलती है। तो कैसे अचानक ये लोग मुसलमान बन गए? आप लोगों को पता नहीं चला? अब वैसे तो कोई ऐसा पता नहीं चला ना, वो आए बस इतनी चीज़ें हैं जो हैं हमने देखी हैं। बाहर के भी लोग आके रह रहे हैं यहाँ पे, जैसे बताया। बाहर के तो देखो, उनके बुजुर्ग भी बाहर के थे, लेकिन वो हिंदू बन के रहे और हिंदू ही हैं। आज भी वो बोलते हैं कि हम हिंदू हैं। लेकिन कार्ड में आधार कार्ड और जगह जगह सब नाम अलग अलग है। हनीफ खान, शब्बीर आ रहे हैं, वो टोपी वगैरह लगा रहे हैं और जो उनके मदरसा बोलते हैं या क्या, वो लोग कर रहे हैं पढ़ाई। की बढ़ती आबादी से आप लोग को भी कोई डर है, चिंता है? अभी ऐसा तो अभी कुछ नहीं है,
लेकिन आगे अपन कहाँ क्या कह दें, हम इस चीज़ को कुछ नहीं कह सकते। 2 लोग बताया जा रहा था कि सबसे पहले 2 लोग मुसलमान बने और उसके बाद धीरे धीरे 40 परिवार, 300 लोग। कुछ साहब ये उन्हीं लोगों के रिश्तेदार आके बस गए हैं यहाँ पे, ऐसा अपन ने देखा है। पहले तो बहुत कम संख्या में थे ये लोग, अब उनकी आबादी बढ़ती जा रही धीरे धीरे। कुछ लोग उनके परिवार बढ़ गए, कुछ आपस में एक दूसरे में रिश्तेदार आके बस गए, ऐसी आबादी बढ़ गई। ऐसा भी सुना है कि बाहर से शादियां, लड़कियों की जो शादियां जिन घरों में हुई हैं वहाँ के लोग अब यहाँ आकर हाँ, वो उनके वो दामाद यहाँ रहने लगे। जो आप कह रहे हैं शादियाँ जो हुई, लड़कियों ने ब्याही तो वो यहीं रह रहा है, ऐसे ही बढ़ गए ये लोग। तो लगभग कितनी आबादी हो गई होगी अभी इनकी? आबादी भाई 2025 के आसपास में। नहीं तो ये तो गांव की आबादी हुई। उनकी 300 के लगभग। 300 के लगभग। अब बारीकी से तो अपन ने गिनती नहीं लगाई, हाँ, हाँ। मगर 300 के लगभग होगी। कोई डर, कोई चिंता, बढ़ती आबादी तो इनकी? चिंता अभी तो नहीं है साहब, आगे चल के जो समस्या आ जाए अब उसको कह नहीं सकते। बाकी मजहब तो ये जरूर मुसलमान का अपना रहा है। बड़ा पेचीदा मसला है, क्योंकि ये जिस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं वो नट समुदाय है, और दूसरा ये कि ये शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन लेते हैं और तमाम सुविधाएं, इनको जो भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब गांव के लोगों ने बताया कि इस गांव में कुछ साल पहले तक 0 आबादी थी मुसलमानों की, यहाँ पे एक भी मुसलमान नहीं था, सिर्फ 2 लोग आए, वो जो 2 लोग आए थे वो हिंदू थे, उनको गांव के लोगों ने ज़मीन दी कि आप यहाँ रहिए। उन 2 लोगों से बढ़ते 300 लोग हो गए। अड़ोस पड़ोस के ज़िलों के लोग, दूसरे शहरों के लोग, इनकी शादियाँ जिस घरों में हुई है, जहाँ हुई है बिहार में, वहाँ की लड़कियाँ यहाँ आई हुई हैं, और ऐसे करते करते इनका कुनबा 300 लोगों तक बढ़ गया है। और ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पे, खासकर बुज़ुर्ग जिन्होंने सालों पहले अपना मज़हब बदल दिया है, उनको भी नमाज़ पढ़ना नहीं आता, उनको भी कुरान की आयतें, कुरान का तमाम जो इल्म होना चाहिए वो सब नहीं है। किस डर से, किस दबाव में बने हैं, ये फ़िलहाल वो नहीं बता पा रहे हैं, जिसकी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारी पड़ताल अभी भी लगातार जारी है आकांक्षा, कि हम ये जानें कि आखिर कैसे इतना बड़ा धर्मांतरण हुआ, कैसे 1-2 से बढ़कर 300 लोगों तक का आंकड़ा पहुंच गया, क्या वजह रही, प्रशासन की कहां चूक रही। गांव के लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन ही जाति प्रमाण पत्र दे रहा है। नाम हनीफ खान, कहने को तो मुसलमान, लेकिन ये आज भी हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं। हनीफ नट समाज से आते हैं। उनका कहना है कि वो हिंदू हैं, वो रामलीला में रावण का किरदार भी अदा करते हैं, लेकिन उनका आधार कार्ड उनके नाम की सच्चाई बयां करता है। अब हनीफ के बेटे शमशेर से मिले, जो खुद को कट्टर मुसलमान बताते हैं, लेकिन उन्हें इस्लाम का इल्म कितना है खुद ही सुनिए। शमशेर, आप नमाज पढ़ते हैं? जात का भी जब टाइम मिला था तो नमाज आती है आपको? आती है। थोड़ा कोई सूरत या कुछ बोल के बताइए। सूरत कलमा मालूम तक सुनाना। अरे पहले कलमा पढ़ो ना। अरे मैं आपसे बात कर लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये सब कहाँ से सीखा? सीखा है, अब जाते हैं सीखते हैं। कहाँ से, मतलब कौन सिखाता है? कौन सा? ये सब कौन सिखाता है आपको? आता है, मतलब ये हम लोग पहले से जो नमाज पढ़ी है, मतलब जो सियान मतलब पहले जाते थे उसी में से सीखा है। पापड़ा गांव में हूँ इस वक्त मैं, गैरतगंज के, और मेरे साथ एक 14 साल की बच्ची हैं, रौनक इनका नाम है। इनसे बातचीत करते हैं। रौनक, किस क्लास में पढ़ती हो आप? 9 क्लास में। आस-पास स्कूल है? अच्छा। और बेटा ये बताओ कि तुम इस्लाम को फॉलो करती हो? हाँ करते हैं, कितनी शिद्दत से? दिल से ही करते हैं हम। दिल से। कितना, क्या जानकारी है इस्लाम के बारे में? हमें तो कम ही है। 14 साल की हो गई हो? हाँ। इस्लाम के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्यों? इधर कोई पढ़ाना नहीं आता। घर वाले सिखाते होंगे? घर वाले को, हाँ, हमारे अब्बू पढ़े। अब्बू को आता है सब, इस्लाम की सारी प्रैक्टिस करते हैं? हाँ। हमारे दादा भी पढ़ते हैं शुरू से। नमाज तुम पढ़ती हो? हाँ पढ़ते हैं। तो कुछ सूरत कुछ बोल के बताओ ज़रा।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन याकना अब्दु व याकना नस्तईन। इतना, बस इतना ही? इतना ही आता है? और इसका मतलब क्या हुआ? वो नहीं पता हमें। किसने पढ़ाया? हमारी दादा ने। तो दादा ने मतलब नहीं बताया इसका? धर्मांतरण माफिया इस गांव में इस कदर पैर पसार रहे हैं कि यहाँ मौलवी बच्चों को इस्लाम की तालीम देने आने लगे थे, लेकिन जैसे ही गांव वालों को इसकी भनक लगी, उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। चोरी छुप के मौलवी वहाँ आते थे और तालीम उनके बच्चों को, मुसलमानों के बच्चों को देते थे, लेकिन जैसे ही गांव वालों को ये पता चला, उनको भनक लगी, तो उन मौलवियों को वहाँ से भगाया गया। उनको दोबारा ये कहा गया कि दोबारा इस गांव में आप कदम नहीं रखेंगे। हालांकि वो 2 महीने से वो मौलवी दोबारा गांव में नहीं आए हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया गाँव वालों ने कि यहाँ पर एक मस्जिद बनाने की कोशिश हो रही थी, वो भी सरकारी ज़मीन पर प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया था, जिसको गाँव के लोगों ने विरोध किया, जिसका, और उसके बाद ये लोग वहाँ से हटे हैं। अब कुछ महिलाओं से मिली जो खुद को सनातनी बता रही हैं, लेकिन नाम सुनेंगे तो कहेंगे ये क्या, और सिर्फ नाम मुस्लिम है, आरक्षण ये बराबर ले रहे हैं। नाम मुस्लिम लेकिन दिल से हिंदू है। अमीना, आप तो मुसलमान हैं? नहीं, नट हैं हम भी। अच्छा, आप भी नट हैं? हाँ, हम भी नट हैं। हाँ, हम कभी कोई मुसलमान नहीं, हम नट है। जो सब मानते वो हम मानते, जो कोई नहीं मानेगा हम उसको भी नहीं मानेंगे। हिंदू जो मानेंगे हम हिंदू के साथ उसको मानेंगे, और हिंदू नहीं मानेंगे हम कुछ नहीं मानेंगे। आप हिंदू ही हैं? हाँ, हिंदू ही हैं हम। तो यहाँ पे देख रहे हैं, आप सब लोग कह रहे हैं कि आप जो मुसलमान हैं, सब कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे सारे ही लोग मुसलमान हैं। हमसे भी बोल रहे थे कि सारे लोग मुसलमान हैं। नहीं, ये झूठ है। ये झूठ है, सब हिंदू की तरफ हैं। हाँ, नट हैं हम लोग, सब हिंदू की तरफ हैं। हाँ। तो ये नाम अमीना क्यों रखा फिर? अमीना माँ बाप ने लाड़का रख दिया। हाँ, माँ बाप ने इधर का नाम चला दिया ये। हाँ, उधर का और दूसरा नाम है मेरा। क्या नाम था? उधर का भी नाम मुझे पता नहीं, माँ बाप के नाम। अच्छा, बहुत छोटे पे शादी हो गई थी? हाँ, बहुत छोटे में शादी हो गई थी मेरी। मुझे कुछ पता नहीं उधर का नाम भी। वो तो इधर अमीना अमीना सब लोग कहने लगे, तो मैंने बोल दिया वही नाम चलन दो। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि प्रशासन खुद उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दे रहा है। मालिक सिंह जी हमारे साथ हैं, 70-75 साल की उम्र है, गांव के बुजुर्ग हैं, पुराने समय से आपने गांव को देखा है। दादा, इस गांव में कोई मुसलमान हुआ करता था क्या? नहीं, कोई मुसलमान नहीं था। पहले कोई मुसलमान नहीं था। एक घर आता तो वो भी चला गया, तो बेच खोच के। तो कैसे दादा 300 लोग की आबादी हो गई? 300 लोग कैसे हो गए? 300 आदमी हैं। कैसे? दमान भी आ गए, बेटियाँ भी यहीं आ गई ले के अपने। बड़ा जा रहा है इनकी, जे की ब्याह शादी हो जाए सब झैया जा रहे हो। फिर पंचवाड़ गाँव दुनिया के सब कहूँ के भोपाल जाते हैं, कहूँ गैरतगंज खुमनाबाद पढ़े भी जाते हैं। नहीं, ये हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? पहले तो हिंदू आते, अब तो मुसलमान है बिल्कुल पेपर। हाँ, धर्मांतरण कर लिया? हाँ, पूरे मुसलमान बन गए अब तो। कैसे? अब जब मुसलमान भेज ही लोगों ने पूरो। हाँ, पहले तो कमीज धोती पहनते थे, 2 भाई है थे। अब उनकी पैदावार मुत्की हो गई, पूरे मुसलमान ही मुसलमान बन गए। अब हिंदू धर्म कोई मानता ही नहीं है वे लोग। हाँ, आप लोग को पता, आप लोग को हवा तक नहीं लगी इतना बड़ा कैसे हो गया ये? अब पता तो सब लग रहा, मानो कोई करे कौन भाई। बाहर के लोग भी 2 बार गाँव को ने भगाए भी, नबा में उर्दू पढ़ाने लगे। तो हमने कहा भाई, हम जब उर्दू पढ़ रहा हो तो हमारे स्कूल में मत जाओ। कई 2-4 आदमियों ने मन भी नहीं माने। क्या दादा, क्या ऐसा मालिक सिंह जी आपको लग रहा है कि मस्जिद बनावे को ठिया भी बना लो, तो मनो गाँव वालों ने मस्जिद नहीं बना दी। चबूतरा मबूतरा सब कंप्लीट कर लो, तो मन कोई बना नहीं था। मैंने ये लोग दूसरे लोग को भी लालच दे रहे हैं क्या कि मुसलमान बन जाओ? बेने बहुत देते हैं अपन, और कौन दे हैं अभी। अब बे कछु बतियात हुए ये है। बाहर के लोग आते थे यहाँ पे पढ़ाने? बाहर के लोग आते मुसलमान, उनके पूरे का होते हैं पढ़ा था ब्याह में। आप उनके भाई मुसलमान पढ़ते हैं उनके। हाँ, निकाह में का वो का होता, परमिशन अपन तो जानते नहीं मुसलमानों का होता। निकाह पढ़ा था उनको, तारीख इधर आते हैं।
तारीख होते हैं, ब्याह होते हैं। बिल्कुल, ये मालिक सिंह जी हैं, गांव के बुजुर्ग हैं जिन्होंने नज़दीक से पूरा घटनाक्रम देखा है और धर्मांतरण की आंधी कैसे इस गांव में चली कि जहां एक मुसलमान नहीं था और आज 300 मुसलमानों की आबादी इस गांव में हो चुकी है। और ये ख़तरा भी महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये लोग लालच दे रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि गाँव में और भी लोग, हिंदू समाज के और भी लोग जो है इस मुस्लिम समाज की तरफ जाएं और धर्मांतरण और तेज़ी से यहाँ पे बढ़ता रहे। इस बारे में मैं एक जांच करवा लेती हूँ। जांच के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी कि इस बारे में तथ्य क्या है और इसकी बारे की सच्चाई क्या है इस बात की। पहले ईसाई मिशनरियां और अब इस्लाम के ठेकेदार, टारगेट हिंदू और चाहत गिराने की सनातन की दीवार। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, रायसेन।